Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, beta. चलो, दे रेडी हो Yes, बेटा? ma'am. फंडामेंटल राइट्स। मैम एक लास्ट पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ मैम। अच्छा, जिसका रेडी है वो रेज हैंड करे। यस निजेश, वीडियो ऑन कर दो बेटा। Equality before the law, freedom of religion, freedom of एसोसिएशन, association and peaceful assembly, freedom of speech and religion, speech and religious, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेटा। expression, we right to Constitution, constitution, amenities, remedies for the protection of for the protection of and civil rights. Okay. Yes, ma'am, yes बेटा। क्या बेटा? रेमेडीज मतलब रेमेडीज यानी कोई भी चीज का सॉल्यूशन लाना। रेमेडीज वो होता है कोई भी चीज है उसका सॉल्यूशन लाना। ठीक है? ओके। यस दे। Yes, ma'am. Equality before the law, freedom of religion, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expression, right to constitution, remedies for protection of civil rights. ओके यस काव्य। यस बेटा। यस मैम। तो चलेगा मैम? यस व्योम। तो आगे पीछे मींस एक फिर अरे दौड़ेगा दौड़ेगा, Okay. चलाना क्यों है, हम दौड़ाएंगे उसको। यस काव्य। मैम यस एक मिनट, किस अब कौन है बीच में से मैम? खुशी शाह कौन है? मैम आई एम न्यू स्टूडेंट मैम, कल ही ज्वाइन हुई हूँ। ओके, गुड आफ्टरनून खुशी एंड वेलकम टू संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन बेटा। यू आर फ्रॉम विच स्कूल? टर्फ मैम। अच्छा, टर्फ स्कूल है। काफी बच्चे आई गेस यहाँ टर्फ के। सारे टर्फ ही आते हैं मैम। मैम एक भी टफ का नहीं, सिर्फ काव्य और खुशी ही है और कोई भी हर्षवर्धन भी है। तो फिर देखो ऐसा मत बोलो। ओके खुशी, आपको ये लर्न करके नहीं बताना है, ये रिवीजन चल रहा था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th चैप्टर आफ्टर दिस। आगे के 3 चैप्टर आपके पेंडिंग रहेंगे। यहाँ पे 1 to 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन। ओके, अच्छा ये आपका डेमो लेक्चर है कि आपने कंफर्मेशन दे दिया है बेटा? अभी मैम वो जो साक्षी मैम थी ना, उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन है ना, आप ट्राई करना, आपको इधर डेमो लेक्चर जैसा ही है। ओके, अगर बाद में आपका कंफर्म हो जाएगा तो एक ऐप है, उस ऐप में आपको अपना सब्सक्रिप्शन करना है, तो ये जितने भी वीडियोस खत्म हो गए हैं वो आपको देखने को मिलेगा वापस। इन बिटवीन मेरा तो रिवीजन चलता रहता है, अगर स्कूल में एग्जाम आती है तो ये सारा का सारा मैं वापस रिपीट करवाती हूँ। ठीक है बेटा? थैंक यू। तो आज आप 4th से स्टार्ट करना, समझना, फिर आगे की मैं कैसे भी करके कवर कर, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू। जब तक ये सब बच्चे मुझे ये फंडामेंटल राइट सुना रहे, आप एक काम करो, यही चैप्टर 3rd चैप्टर को जरा रीड कर दो। अगर उसमें इन बिटवीन आपको डाउट है तो वो डाउट आपका टिक करके रखो। ठीक है बेटा? ओके, एंड कौन सा चैप्टर मैम? We are going to do social science 4th chapter, how the traders become rulers. ओके मैम, थैंक यू। Okay, Kavya.
यस मैम अब इक्वल आई होप बीच में कोई बोले नहीं। मैम नहीं बोला तो अच्छा, फिर मैम मैं भूल जाऊंगा। हम्म, इक्वालिटी बिफोर, मैम देखो ये माधवन को तो पता नहीं क्या करना है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फिर मैम इक्वालिटी बिफोर द राइट टू लाइफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, freedom of religion, freedom of association and peaceful assembly, फिर freedom of, मैम 2 मिनट बोलना मत, freedom of speech and expression। डन, वेरी गुड। चलो सभी को बोलना है तो मैम मैम मत बोलना, ये सभी को बोलना है, ठीक है। अभिमन्यु चलो। Ma'am, right of constitution remedies for the civilians, फॉर द protection of the प्रोटेक्शन ऑफ civil- सिविल राइट्स। freedom of speech and expression, freedom of religion, freedom of association, equality before the law, एंड वन इज लेफ्ट, लास्ट वन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोल दिया ना। yes ma'am, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ma'am second point था वो, मैम वो ma'am राइट second वाला, point बोल दिया, मैम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वो सिविल सबसे पहले राइट्स। बोल दिया, वो सबसे पहले बोल दिया उसने। कोई बात नहीं, अभिमन्यु सभी हो गए होंगे। चलो जयराम, माय फेवरेट स्टूडेंट। मैम इक्वालिटी बिफोर लॉ, जयराम का जितनी बार नाम देते हैं हम उतनी बार राम भगवान को याद करते हैं। जय राम, है ना जय राम। यस मैम, चलो बोलो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expression, right to constitution remedies for the protection of civil rights। अब ये क्लास का मॉनिटर माधवन ध्यान दे रहे हो ना? कोई बुक में से देख के तो बोल नहीं रहा है ना? मैम क्या कहूँ, अभी कहूँ कि नहीं, आप बोलो। देखो तो मैंने लास्ट लेक्चर से अपॉइंट कर दिया था, वो तेरी ड्यूटी है। मैम जयराम देखो, मैम हाँ 100% जयराम देख के बोला। ओके जयराम, मैम वेरी गुड बेटा। मैं एक बात बोलूं, बोलो व्योम। मैं वहाँ पे ना स्पॉटलाइट में से निकल जाओ तो माधवन को पता चलेगा, पिन करके देख सकता है। हाँ पता है मुझे वो। चलो आदित्य अभी आपका टर्न। यस मैम, बोलो। इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ freedom of religions, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and एक्सप्रेशन, speech and expression, rights for constitution remedies to the protection of civilian rights, civil rights, not the civilian, civil rights. Okay. हेलो मैम, मैं बोलूं? हेलो मैम, मैंने क्या बोला? सबको बोलना है, तो मैं बोलूं Hello, ये नहीं ma'am. कि सभी को बोलना है। आपका भी टर्न आएगा। वेनिशा चलो। यस मैम। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? वेरी नाइस। बोलो मैम, मेरा नेट इशू था, मैं ज्वाइन नहीं हो कोई रहा बात था। नहीं बेटा, आई एम एबल टू हियर यू सॉरी मैम। वेरी क्लियरली। यस वेनिशा। To equality, freedom to religion, equality before the law, freedom to religion, freedom to association and Peaceful assembly, freedom to speech and expressions,
right to constitution, right to constitution remedies, right to constitution remedies of protection of civil rights. civil rights. Okay. मैम मेरे को प्रीता, डाउट है मैम प्रीता, हाँ चलो बेटा बोलो। Ma'am, can I? प्रीता, Ma'am, can I start? yes बेटा, you can. Okay. Ma'am, number one, equality before the law. Then freedom to religion. Yes, ma'am. Freedom to religion. Then freedom of speech and expressions. Right to constitution for the civil rights. Then Freedom of speech and expression, ma'am. I told that. then you forgot freedom of association and Association and peaceful assembly. full assembly. Vedant, chalo. Yes, ma'am. Equality for the law, freedom of speech and expression, freedom of religion, freedom of association and peaceful assembly, आंखें बंद कर दो, to आंखें बंद कर दो. rights to constitution, the Remedies, remedies for the protection, of civil rights. yes. मैम आप चलो नहीं भाई। बोल सकते, माधवन की ड्यूटी है, उसको बोलना चाहिए। उसको नहीं आता है, वेदांत ने नहीं लर्न किया आज, है ना वेदांत? भूल गए थे ना, सच बोलना, भूल गए थे ना लर्न करना, किया था अभी। तो आज ये बराबर नहीं लर्न हुआ है. चलो देवांश, अब देवांश देखो बोलेगा फटाफट कैसे. हाँ, जैसे को बोलना है तो पहले बोल दो। मैम ये देवांश का ध्यान रखना, उसके पास पीडीएफ है, मैं वो मिनिमाइज करके पीडीएफ से देखेगा. बस भाई चल, देखो, हाँ, आंखें तेरी चारों की चार आंखें बंद करते हैं. चार नहीं है मैम, सिर्फ दो है। हाँ, दो आर्टिफिशियल है ना बात. Equality before the law, the freedom of the religion, freedom of the associative and the peaceful assembly, freedom of the speech and expression, right to the constitution, remedies for the protection of the civil rights. वेरी गुड, वेरी वेल डन. रुद्राक्ष, सारे फंडामेंटल राइट्स आपको आज ओरल देने हैं. अब दे की टर्न. मैम माधवन को सबसे मैम पहले मेरा आ पकड़ना। गया। अगर मैम देने बोल दिया, देने बोल दिया. चलो अब माधवन का हो गया, माधवन का हो गया मैम। हाँ मैम. माधवन को ही ले रही हूँ अभी मैं. हाँ मैम, उसको ही लो। मैं वो चाह मैम मेरी माधवन के बाद भी बारी होगी, ठीक है मैम? चलो मैं कब माधवन, से खड़ा हूँ। हाँ चल, अब से खड़ा है तो बैठ जा भाई, किसने तेरे को खड़े रहने को नहीं बोला है. 2 मिनट मैम, हम बस चलो। चलो माधवन स्टार्ट. इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आंखें बंद. आंखें बंद माधवन, आंखें बंद। freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expression, हाँ सही सही जा रहा है. expression right to constitution, remedies for the protection of civil rights. हाँ, फिर एक रह गया. मैम इतने ही है. एक रह गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. मैम बोला तो हाँ। सही. नहीं बोला, नहीं बोला बेटा, नहीं बोला तो। नहीं बोला मैं। नहीं बोला था बेटा. हाँ देखा, मेजोरिटी है माधवन। चलो अकेला है। अभी व्योम का टर्न. वेल डन माधवन, पर जितना बोला सही बोला. चलो माधव, व्योम. Yes, equality before the law, freedom of religion, हाथ ले लो, हाथ ले लो. हाँ व्योम, हाथ ले, एक हाथ तो ऐसे हाथ ले लो, करके बस. freedom of association and यस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल. मैम देखो, देख रहा है. peaceful assembly, माधवन freedom of कंट्रोल। फ्रीडम ऑफ नो फ्रीडम टू सी द आंसर.
वो देखो ऐसे ऐसे करके देखता है मुझे चलो वो बच्चा अटकता है, उससे मुझे पता चल जाता है कि उसने कितना लर्न किया है। मैत्री योर टर्न। equality before the law, freedom of religion, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expression, right to constitution remedies for the protection of civil rights. वेरी वेल डन। चलो आंगी, रेडी ना बेटा आंगी? Yes, ma'am. वेट। मैम जिसका हो गया है वो लोअर हैंड कर दे। यस ऑफ कोर्स यस। चलो Equality before the law, freedom of religion, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expressions, right to constitution remedies for protection of civil rights. वेरी वेल डन। दिया, चलो दिया। मैं Spotify में रख दो। मैम 2 मिनट्स। मैम वो मैं ऊपर के रूम में आई हूँ ना, इसलिए नीचे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। मैम बोलूं? स्टार्ट। ओके। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, freedom of speech and association. नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन साथ में है। Sorry, expression, then freedom of चलो दिया लर्न कर देना। हर्षवर्धन। हाँ मैं बोलूं? मैम तो आइंस्टाइन से भी फास्ट बोलेगा। चलो मैम काम कर पंचायत की। यस खुशी बेटा। मैम मैं रीड कर लूं तो मैं भी बोलूं बाद में? हाँ यस डेफिनेटली आप बोल सकते हो। माधवन बीच में ज्यादा नहीं बोलना है, और हर्षवर्धन आपको बैक आंसर नहीं देना है, क्योंकि आई एम देयर टू आंसर। अगर माधवन कुछ बोल रहा है तो ये ऑनलाइन में आपको बीच में नहीं बोलना है तू तेरा काम करके वो मेरा काम करे, ठीक है? आई वांट अ डिसिप्लिन इन दिस क्लास। And Madhvan, again and again, I don't have to tell that unnecessary you have to poke your nose in between in each and every time, beta. Okay, ma'am. If I am liberal, then you don't have to take a disadvantage of that, beta. Okay? Just you don't get bored, इसलिए मैं उसको अलग तरीके से आपको पढ़ाती हूँ, है ना बेटा? Okay, ma'am. और हर्षवर्धन डिसिप्लिन के साथ रहना है बेटा। हाँ मैम सॉरी। चलो मैं बोलूं? हाँ बोलो। Equality before the law, freedom of religion, freedom of religions, freedom of associations. क्या मैम? हाँ जाओ, सही जा रहे हो, बोलो। And peacefully assembly कही है। And peacefully assembly and freedom of speech and expression. Sorry, freedom of speech and expressions, right to constitutions, remedies for the protections of civil right. Very good. मैं थोड़ा अटक रहा हूँ इसलिए। Yes. तो कॉन्फिडेंस लाना है ना बार बार लर्न करके। मैम मैं बोलूँ रुद्राक्ष? ओके मैम। मेरा लर्न हो गया, मैं बोलूँ? Rudraksh, on your video, then only I can add to spotlight. बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, rights to constitution, remedies for the protection of civil service. It is not equality civil service. before. Data, listen. Civil rights and civil service.
दो बहुत अलग चीज है, आप लिखोगे तो पूरा मीनिंग गलत हो जाएगा। सिविल ma'am. राइट्स यानी जो हम सिटीजन्स है, जो हमें हक दिया है, और सिविल सर्विसेज यानी कि आप जो गवर्नमेंट जॉब करते हो उसको सिविल सर्विसेज बोला जाता है, ठीक है? तो वो प्लीज दो उसको Civil याद रखो। rights. Okay, ma'am. Equality before the laws, freedom of religious, freedom of speech and expression, freedom of association and peaceful association and peaceful assembly, ma'am, assembly. Yes, हाँ. ठीक है? Association and वो पॉइंट को वापस से लर्न करना। यस खुशी, Okay. यू आर रेडी बेटा? Yes, ma'am. ओके, बोलो। Equality before a law, freedom of religion, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expression, rights of Constitution remedies remedies and protection of civil rights. वेरी गुड। अब जिनकी भी हैंड रेज्ड है प्लीज यू कैन रिमूव देम। मेरा लर्न हो गया, मैं फिर से एक बार बोल दूं? चलो नहीं, अभी बस सबका हो गया, जिसको भी लर्न बाकी दिया आप भी कर सकते हो बाद में। व्योम रिमूव योर रेज हैंड। ओके खुशी, आपने कुछ पढ़ा ये चैप्टर में, रीड किया बेटा? क्योंकि स्कूल में तो नहीं करवाया, राइट? Yes, ma'am. ओके चलो, फर्स्ट चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर बोथ आर इंटर रिलेटेड चैप्टर। खुशी, फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको कुछ पता है? मैम रुद्राक्ष आपको पहले रेज हैंड करना है, फिर मैम बोलना है। बोलो रुद्राक्ष। मैम आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की ओरल टेस्ट लो ना। नहीं बेटा, बाद में जब स्कूल में एग्जाम आएगी तब मैं करूंगी, आज मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगी। ओके यस Ma'am, you said that write that in years and date of the first chapter that Vasco da Gama. I have written. I can show you have written all the events and dates. Yes, Yes. you can show me. I have given the work to write all the events. Ma'am, can I also show? See, Kushi, even you have to 1 do minute. this work. Yes, I can see you. Okay, ma'am. Yes. थोड़ा इस साइड लेके जाओ। हाँ, ये टेबल के फॉर्म में कर सकते हो, आपको सेंड आपके उसमें लर्न होना चाहिए। जयराम, तूने किया है? यस मैम यस खुशी, तो मैम इसमें करने का क्या है? मैं बताती हूँ, डोंट वरी। अभी कुछ आपको इतना नहीं करना है। नीचे आपका रेज हैंड डाउन कर दो बेटा, डोंट वरी खुशी। आपको मैं पहले हम ये चैप्टर जो है स्कूल में, काफी ये चैप्टर हो गया स्कूल में बेटा? यस मैम, हो गया। अच्छा अच्छा खुशी, इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में आया जो स्कूल में करवाया? रफली कुछ तो पता चला ना कि आपको ये चैप्टर क्या है? यस मैम। So what it is about, what we are going to study in this year? You are mute, beta. Unmute yourself. यस मैम, ये यूरोपियन इन इंडिया में है और इसमें मैम हमको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए, लॉन्ग जो होते हैं ना क्वेश्चन आंसर, अच्छा ओके, कोई वो भी करा दिए। अच्छा अच्छा, देखो अभी रुद्राक्ष बाद में बताना, लास्ट 5 मिनट आप लोग सब दिखा सकते हो। अच्छा खुशी, अभी इस चैप्टर में ये पूरे साल हम पढ़ने वाले कि किस तरह से ब्रिटिशर यहाँ इंडिया में आए और किस तरह धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू किया। और सेमेस्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये रूल को एंड करने के लिए हमने सारे स्ट्रगल किए, मूवमेंट्स किए और फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिला।
ब्रिटिशर यहाँ आने के पहले काफी सालों से हमारा ट्रेड चल रहा था अरब से। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी काफी इंटरेस्टेड थे इंडिया में आने के लिए। लैंड रूट ब्लॉक हुआ, सी रूट। काव्या सर ने कुछ समझाया था लैंड रूट कैसे ब्लॉक हुआ, कैसे अरब यस ने मैम, करवाया था। यस मैम करवाया था। तो अरब ने वो टर्की का कैपिटल कैप्चर कर दिया था। कैप्चर करने के बाद जो एक ही लैंड रूट था जहां से सारे यूरोपियन कंट्री यहाँ पे एंटर हो सकते थे, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिससे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जब इंडिया आना चाहते थे उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढा और वो था सी रूट। इस तरह से वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड द सी रूट, और एक के बाद सारे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आने लगे। ब्रिटिशर भी आया 1600 में। सबसे पहला फोर्ट उन्होंने किया 1651 हुगली में, राइट। उसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई और मुगल पावर थोड़ा सा वीक हो गया, तो सब जो एरिया के जो राजा थे वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी के किंग बन गए। जैसे कि नवाब, हम स्पेसिफिकली बंगाल का पढ़ेंगे क्योंकि सारा जो भी प्रॉब्लम वो बंगाल से शुरू हुआ। तो बंगाल में नवाब आने लगे, ठीक है। रुद्राक्ष, क्रोनोलॉजिकली कौन कौन 3 नवाब थे? 9 सर बताओ मुझे 3 नवाब। यस मैम, जो नवाब जो बंगाल में आए थे वो जो थे वो सबसे पहला कौन था? यस मैम, नवाब ऑफ बंगाल में था मुर्शिद कुली खान, फिर अली वली खान और सिराजुद्दौला। यस, इस तरह से 3 आए थे और तीनों को ब्रिटिशर से प्रॉब्लम थी। अभिमन्यु, क्या प्रॉब्लम थी? औरंगजेब ने जाते जाते क्या किया था? मैम औरंगजेब ये जाते जाते मैम उसने कहा था कि तुम इस लैंड में ट्रेड करना बिना टैक्स के। यस, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया था। पर जितने भी नवाब थे, क्या वो नवाब खुश थे? नहीं। फाइनली सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में बैटल हुई और वो थी बैटल ऑफ प्लासी। खुशी, आपको दोनों बैटल क्लियर है? बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर? यस मैम। ओके, बैटल ऑफ प्लासी में हर्षवर्धन, सिराजुद्दौला को किसने चीट किया? बैटल ऑफ प्लासी में किसने चीट किया? हर्षवर्धन तो ऐसे सिर कर रहा है जैसे उसी को किसी ने चीट कर दिया। मैं बोलूं? तुमको देवांश, तुम्हें आता है, मुझे पता है। एक मिनट देखा वो टेक्स्ट दिख रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं जब पूछूं तो ऐसे होना चाहिए। देखो प्रीथा बताओ। Yes, Who didn't turn in the battlefield? ma'am, can you repeat? Who didn't turn in the battlefield? Ma'am, the captain. What is his name? The commander in chief. What was his name, beta? Ma'am, Albert Q. No, beta. Yes. मीर जाफर बेटा। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को ब्राइब किया था। वैनिशा, क्या ब्राइब किया था? क्या रिश्वत दी थी उसने? Ma'am, he will give the throne of Mughal. Yes, he would be not throne. He will become the second Nawab, right? He would become the Nawab after Sirajuddaulah defeated or killed. और ऐसा ही हुआ, Sirajuddaulah was killed because Mir Jafar didn't turn in the battlefield and he became the Nawab. After Mir Jafar became the Nawab, उसके बाद जयराम किसको रिप्लेस किया? मीर जाफर से तो खुश नहीं थे ब्रिटिशर, तो किसको शिफ्ट किया? मीर जाफर के बदले किसको बिठाया? जयराम। यस राइट, मीर कासिम को बिठाया। पर मीर कासिम और व्योम, आपके पीछे का ये जो भी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है उसको निकाल दो ना। यस, फिर मीर जाफर ऑल्सो डिडंट वर्क अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर। सबको यही प्रॉब्लम था कि टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, राइट। तो मीर कासिम और ब्रिटिशर के बीच में कौन सी बैटल हुई? आदित्य, उन दोनों के बीच में कौन सी बैटल हुई? बैटल ऑफ बक्सर। यस, बैटल ऑफ बक्सर, राइट। आफ्टर विनिंग दिस बैटल ऑफ बक्सर, ईस्ट इंडिया में मीर जाफर तो डिफीट हो गया। मीर कासिम उसको वापस रिप्लेस किया, उसकी डेथ हो गई।
उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या डिसाइड किया गया, अब नवाब कौन बनेगा? यस काव्या, आफ्टर दैट रॉबर्ट क्लाइव डिसाइडेड दैट ही विल बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. He would be the second Nawab of Bengal. Clear? Why I repeated this part specifically? Because now it is connected to a 4th chapter. Now everyone come back to the 4th chapter. मैम Yes. मैम हमारे में तो है ना मैम, between whom was the battle of Plassey fought, what were its results है ना, वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन. मैम हमको तो पूरा वो बैटल बड़ा ऑफ short प्लासी note. का. यस मैम वही दोनों लिखा दिया. सही हाँ बात. मैम, एक मिनट. मैम बहुत बड़ा देवांश, है वो तो. दोनों पिक भर दिए. देवांश, खुशी, अगर काव्य बोल रहा है उसकी पूरी बात खत्म नहीं होती है तब तक बीच में कोई नहीं बोलेगा. अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आपकी स्कूल के हिसाब से आपको लिखना है टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स, राइट? क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं यहाँ पे क्लास टेस्ट लेती हूँ, जैसे कि ये संडे साइंस है, नेक्स्ट संडे मेरी एग्जाम होगी, आप सबको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स आपके स्कूल के हिसाब से लिखना है, मैं सबको मार्क्स दूंगी. देवांश को तो पूरी टेक्स्ट बुक ही लिखनी होती है, तो उसका तो मुझे पता है. क्यों मैम? टर्फ को वर्कबुक फॉलो करनी होती है, ये भी मुझे पता है, राइट? तो जिनको भी कंपेनियन है, वर्कबुक है, ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी पूछूंगी, पर पीछे के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे आपको ब्रीफ में. तो टेंशन मत लो कि मैम आपने नहीं बताया था कि वो शॉर्ट नोट आ गए. कॉमन जो क्वेश्चन होगा वो पीछे का टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, हाँ, पर ऑब्जेक्टिव कहीं से भी होगा. If you have a workbook, you can follow the workbook. If you have a digest, you can follow the digest. If you have a companion, you can follow the companion. And the best source is textbook. मैं आपको टिक करवाती जाती हूँ, वो टेक्स्ट बुक ही आप रीड करते जाना, ठीक है? कितने चैप्टर आएंगे? मैं सोच रही हूँ मैंने 4 चैप्टर खत्म कर ही देने हैं, तो 1 to 4 की 100 मार्क्स की एग्जाम ही ले लूँ माधवन. यस मैम ले लो, चलेगा. हमारी ताकत होगी तो हम मार्क्स लाएंगे, और क्या फिर. हम राम नहीं मैम, नहीं उतना तो मैं आप पे जुल्म नहीं करूंगी. वी विल सी टू इट. ओके, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट लिटिल बिट विद दिस चैप्टर. देखो ये चैप्टर का हेडिंग ही देखो, हाउ द ट्रेडर्स बिकम द रूलर्स, राइट? विदान, यहाँ ट्रेडर्स कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जो रूलर्स बन गए? मैम ब्रिटिशर्स जो ट्रेड करने के. फिर तू वेदांत है? सॉरी मैम, मुझे लगा आपने किसी को नाम ही नहीं. अभी तो माधवन की तरफ बनता जा रहा है. सुनो, चलो वेदांत, यहाँ पे ट्रेडर्स किसकी बात कर रहे? हाउ ट्रेडर्स बिकेम द रूलर्स. काव्य ने अब भी आंसर दिया बेटा. ब्रिटिशर की बात हो रही है, ठीक है? हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के इंटेंशन से आई थी, पर धीरे धीरे वो रूलर्स बने. एंड दैट वाज आफ्टर 2 बैटल विक्ट्री, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर they became the नवाब, राइट? जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो नवाब बन गया ऑफ बंगाल. आफ्टर बिकेमिंग द नवाब, उनके पास पावर आया, अथॉरिटी आया. कौन सी चीज की पावर और कौन सी चीज की अथॉरिटी? रेवेन्यू कलेक्शन. अभिमन्यु, कैन यू टेल अस व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू कलेक्शन? रेवेन्यू कलेक्शन क्या होता है? मैम रेवेन्यू मीन्स द लैंड which they are using their tax. Okay, basically in this chapter we will study रेवेन्यू टैक्स के जो लैंड पे कल्टीवेशन होता है उस पे आपको टैक्स पे करना होता है. पहले के टाइम में ये मेन सोर्स ऑफ इनकम गिना जाता था राजा का, किंग का, नवाब का, कि उनको मेन सोर्स कहाँ से मिलता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ सब एग्रीकल्चर करते थे. तो वो जो भी प्रोडक्शन करता था या तो वो उसको टैक्स पे करते थे कैश, या तो उनका जो प्रोडक्शन होता था वो जो बचा होता है वो देते थे, राइट? सो बाय मिड 18th सेंचुरी ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होता गया. तो बैटल के बाद उन्हें पता चला कि अगर उन्हें ये ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जैसे बंगाल में उनको राइट मिला, तो उनको दूसरी टेरिटरीज भी कैप्चर करनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा उनको? दूसरी टेरिटरीज भी कैप्चर करना. बट दे डिडंट वांटेड एनी वॉर, जैसे प्लासी और बक्सर. कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई दे डिडंट वांटेड एनी वॉर? वो वॉर नहीं चाहते थे,
क्या होगा, क्यों ऐसा करना चाहते थे? मैम Yes, can I Rudraksh? रुद्राक्ष? मैम यस मैम। मैम वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि जो जो इंडिया के सारे राजा मिल जाएंगे तो ब्रिटिशर के पास जो है ना वो भी चला जाएगा नहीं, वॉर ऐसा करेंगे कुछ तो। नहीं। British didn't wanted to do war because they didn't wanted to use their money in war. उन्हें ये पता चल गया था कि इंडिया में डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी अपना के मीर जाफर के इंसिडेंट से उन्हें पता चल गया था कि इंडिया में कोई एक दूसरे से लॉयल नहीं है। इट वॉज वेरी इजी टू ब्राइब समवन, वेरी इजी कि दो जन के बीच में झगड़ा कराओ। तो वो अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ इंडिया में स्टार्ट किया, जहां जहां वो टेरिटरीज कैप्चर करना चाहते थे, राइट। फिर अगर उन्हें लगता था कि ये टेरिटरी बाय पॉलिसीज वो कैप्चर नहीं कर पाते, बाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से नहीं कर पाते, तब जाके वॉर होता था। जैसे टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। मैं आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है टीपू सुल्तान के बारे में, पर मैं आपको समझाऊंगी। मराठा के बारे में सिर्फ 2-3 लाइन है, पर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पूरे इवेंट वाइज हम जाएंगे क्योंकि 4th के बाद 6th चैप्टर इससे रिलेटेड है, तो वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सो नाउ टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू। अब क्यों वो हमसे ज्यादा रेवेन्यू गेन करना चाहते थे? ब्रिटिशर ने ये सोचा कि ये उनको जो राइट मिला उसको दीवानी राइट बोलते हैं, राइट। रेवेन्यू कलेक्शन को उस वक्त हिंदी में दीवानी राइट बोलते थे। वो दीवान बन गए उस टेरिटरी का। तो जब वो पहले ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, जब माधवन कोई डाउट है बेटा? हाँ मैम। बोलो। दीवान मत। रेवेन्यू कलेक्शन टू कलेक्ट द टैक्स, ओके ओके। चलो, अब जब वो पहले यहाँ पे ट्रेड करते थे तो ट्रेड करने के लिए वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगवाते थे, करेंसी हमें देने के लिए, तभी जाके ट्रेडिंग होगी ना। इंडिया फ्री में तो देगी नहीं कुछ भी, कुछ तो उनको राजा को पैसा देना पड़ेगा ना, राइट। तो वो गोल्ड और सिल्वर लाते थे ब्रिटेन से। जब उन्हें बंगाल मिल गया तो उन्होंने ये सोचा कि अब वो क्या ऐसा करे कि ब्रिटेन से जो उनका पैसा आता था, वेल्थ, उसको वेल्थ बोलते थे, वो वहां से आना नहीं चाहिए। उनका मेन एजेंडा था कि इंडिया के पास से ही टैक्स कलेक्ट करे, उसी टैक्स के पैसे से ट्रेड करे, उसी टैक्स के पैसे से मिलिट्री का खर्चा उठाए, उसी पैसे से उनके गोडाउन का खर्चा उठाए और उसी पैसे से उनके ऑफिसर का सैलरी दे। अकेले बंगाल से तो उनको हो नहीं पाएगा ये रेवेन्यू। सो दे स्टार्टेड कॉन्करिंग द अदर नेबरिंग कंट्रीज, sorry, territories. Okay, now how they did with different strategies we will study. आपके बुक में सिर्फ 2 पॉलिसीज दी है, पॉलिसी 3 है। सबसे पहली है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, राइट। फिर आपको बीच में नहीं दिया है क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी, जो मैं आपको समझाऊंगी। और थर्ड है आपको डेलहाउसी की पॉलिसी, दैट इज अनेक्सेशन पॉलिसी, ओके। हम कहाँ पे है टेक्स्ट बुक में? अभी मैंने शुरू ही नहीं किया, अब हम करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा था बेटा, ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर अभी शुरू होगी। चलो, अब जिन बच्चों की वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन करते। वेनिशा, अंगी, निजेश, यस, हाँ बोलो। मैम मैं चैप्टर की पीडीएफ देख रही हूँ इसलिए। हाँ, तुम्हारा नाम मैं दिया, मुझे पता है तुम्हारा। रुद्राक्ष ऑन करो बेटा, चलो। मैम अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, मैंने गूगल से पीडीएफ ली है। ओके, व्हाई योर टेक्स्ट बुक इज नॉट अवेलेबल? मैम मैं बाहर गया था ना तो मैं वहां पर भूल के आया। अच्छा, ओके, गुड। चलो, देवांश, पेज नंबर 19, you have to start reading the first paragraph. चिल्ड्रन से हाँ, पढ़ लो ना। The children were engrossed in the reading the storybooks of 2 cats and monkeys. And monkeys क्या? Monkey. During the recess, on reading this book, Joy and Mitali were making fun of each other. Their class teacher, who was sitting beside them, said, "Children, it's too
this too is a policy. The third party takes advantage of the quarrel between the two. The British had expanded their empire in India with such a policy. Jay asked, "Sir, how is it possible?" The class teacher replied, "Let us go to class and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians." ओके, थैंक यू देवांश। नीचे वाला भी पढ़ना है, रुको। अभी देखो यहाँ पे ऊपर आप सबको साइड में मैप दिख रहा है, हाँ, उसमें दिख रहा है आपको इंडेक्स में यहाँ दिया गया है कि कौन सी ईयर में उन्होंने कौन सी टेरिटरी कैप्चर किया है। जैसे पिंक वाला देखो आप, इन 1798। अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा था? बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ बक्सर के बाद, राइट, इन 1764 कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर जीत ली और उसके बाद वो नवाब बन गया 1764। उसके बाद उन्होंने, देखो डायरेक्ट हम यहाँ डेट दिया है 1798, और 1798 साल में उन्होंने देखो कहाँ पे सारे टेरिटरीज को गेन कर दिया है, कैप्चर कर दिया है। आसाम, बंगाल, बिहार, कोची, मद्रास, दिख रहा है? नीचे से आपको कोई डाउट है बेटा? रीड करना है, अच्छा। अपना रेज हैंड अभी डाउन कर दो। फिर देखो इन 1805, ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट साउथ में कर दिया है। फिर वेरी ईस्ट साइड जाओ तो उन्होंने लिया है 1836 मुंबई, गुजरात, ओके। एंड इन 1856 थोड़ा बहुत ही आधा ही हुआ था, वो पूरा हुआ ही नहीं है। 1856 में वो सिंध, काबुल, अफगान, क्योंकि यहाँ से उनको डर था कि अफगान लोग यहाँ पे घुसेंगे, तो उन्होंने चालू। और ये सिंध, पंजाब और ये सब, पंजाब तो वो कब जीत पाई ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिक्स्थ में या सिक्स चैप्टर में, या इसी चैप्टर में है। राजा रंजीत सिंह को हराने के बाद वो ले पाए। Till that, Raja Ranjit Singh was very strong ruler, so it wasn't easy for them. So can you see over here they have not given Nizam of Hyderabad, but they have already gained that. I don't know why they have not given here. Almost अगर आप roughly इस मैप को देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके अंडर नहीं आया था, सभी जगह पे वो रूल कर रहे थे। क्लियर? आंगी, माधवन, व्योम। मैं क्यों इन बच्चों के नाम बोल रही हूँ? सेकंड भी नहीं हुआ, मैंने ऑफ। चलो, तो आपको ये मैप एग्जाम में आएगा नहीं। आवाज कट के आती है अगर मैं वो चालू करता हूँ। अच्छा, अगर तू वीडियो ऑन करते है तो मेरी आवाज कट के आती है तुझे। कौन है मैम ये जिसका आपकी आवाज कट के आ रही है? माधवन। मैं माधवन, अभी तो तेरा वीडियो ऑन रहता था तब तो कुछ नहीं हो रहा था, अभी होने लगा अचानक से। अरे एग्जाम देने थी ना इसीलिए। ओके देवांश उसके बाद वाला पैराग्राफ पढ़। Yes, ma'am. By the mid of the 18th century, the British had started to emerge as strong power on the Indian political horizon. Do you know that the British came to India only for trade? Initially, they took permission to trade in Indian states. Then how did they become the ruler of the entire India? The history of the British rule arouses many such questions. To serve their economic interest, they increased their political hold on India with the use of the British diplomatic tactics. Okay, now see, can you see, to serve their economic interest? यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। व्योम ये क्या है? अरे मैम, रेज एंड करने के जगह ये होगा। अच्छा, टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमिक क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? मैम पैसा। मैम जो वेल्थ यस, वेल्थ। तो उनको उनका वेल्थ बचाना था, इसीलिए उनकी पॉलिटिकल होल्ड यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते थे विद डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स। यानी वो वॉर नहीं करना चाहता था, राइट? क्योंकि वॉर करेंगे तो उनका ही खर्चा होगा, ज्यादा पैसा जाएगा, सोल्जर्स को सैलरी दो, वेपन्स, एमिनेशन, राइट? और उस वक्त तो इतना इजी नहीं होता था वॉर, कुछ एक दिन में खत्म नहीं हो जाती थी, काफी दिनों तक चलता था वो। उस फील्ड के नजदीक उनको तंबू बांधना पड़ता था, खाना पीना सभी, तो वो सारा एक्सपेंसिव हो जाता था, ठीक है? और उनको ब्रिटेन से उनका पैसा बचाना था, वेल्थ बचाना था, इसीलिए उनको यहाँ पे जरूरी था कि वो उनका पॉलिटिकल होल्ड स्ट्रॉन्ग करें। And they came with a new strategy. We will study the first strategy, that is Wellesley policy of expansion, which is also known as subsidiary alliance. Okay, which is also known as subsidiary alliance. पहले आप लोग सुन लो, आप सुन लो, फिर हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे। ये जो सब्सिडियरी अलायंस था, ये सदर्न एशियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी अलायंस था, जो इंडियन स्टेट्स, जो इंडिया के स्टेट्स थे, प्रोविंस थे, और यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। अब अलायंस का मतलब क्या होता है? कौन मुझे ये बताएगा कि अलायंस का मतलब क्या होता है? मैम ढूंढ रहा है वो, ढूंढो मत, मैं बता देती हूँ। अलायंस का मतलब टू कम टुगेदर, शेक हैंड्स, टू हेल्प ईच अदर, राइट? मैं किसी के साथ मिल के संधि करना, यस, अलायंस हो जाना, एक साथ हो जाना। तो ये जो वर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन स्टेट्स के बीच में अलायंस, यानी वो एक साथ एक पॉलिसी में आए। क्या है मैं बताती हूँ। ये सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज पॉइंटेड। नाउ हु स्टार्टेड दिस? इट वाजंट ब्रिटिश। Who started this alliance? It was French East India Company governor Joseph French Dupleix, who in the late 1740 established treaties with the Nizam of Hyderabad and different Indian prince in Carnatic. अब फ्रेंच और हैदराबाद के बीच में फ्रेंच कर्नाटिक वॉर हुआ था, राइट? जैसे हमने पढ़ा था ना, एंग्लो फ्रेंच वॉर ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। वैसे जब फ्रेंच यहाँ पे था तो हैदराबाद के निजाम के साथ कर्नाटक जगह में उनके और हैदराबाद में उन दोनों के बीच में वॉर हुआ और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, और ये सिस्टम लेकर आए थे सब्सिडियरी अलायंस, जो उस वक्त लेट 1740s में, राइट? तो यहाँ पे पॉलिसी वो लेकर आए थे, पर इस पॉलिसी को एक्सपांड किया था ब्रिटिशर। किसने एक्सपांड किया था? ब्रिटिशर ने। क्योंकि उसके बाद क्यों एक्सपांड उन्होंने किया? क्योंकि इसके बाद निजाम और फ्रेंच के बीच में टफ कंपटीशन हुई थी, कोई जीता नहीं, फिर एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी यानी कि जब कोई जीतता नहीं तो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी होती है। उसके बाद ब्रिटिश और इनके बीच में भी प्रॉब्लम थी, फ्रेंच के पास कुछ ही पावर था, राइट? ब्रिटिश तो ऑलरेडी पावरफुल होते जा रहा था। मेथड वाज फाइनली एडॉप्टेड। इसी मेथड को उन्होंने एडॉप्ट किया, और ये एडॉप्ट किया वेलेस्ली when he was the governor of general, when he was the governor general after रॉबर्ट क्लाइव। हमने लास्ट कहां तक पढ़ा? रॉबर्ट क्लाइव तक पढ़ा हमने सबने, राइट? यस, क्लियर एवरीवन? हमने लास्ट कहां तक पढ़ा कि रॉबर्ट क्लाइव था वो बना, बट रॉबर्ट क्लाइव के बना। रॉबर्ट क्या हो गया माधवन? मैम मैं बोला कि रॉबर्ट क्लाइव नवाब ऑफ बंगाल बना। हाँ, अब उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद दूसरा गवर्नर था, वो था कौन? वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली, राइट? And he introduced this policy subsidiary alliance, okay, to gain more and more territories and to gain more and more revenue. अब subsidiary alliance में क्या होता था पहले वो समझो। सब्सिडियरी अलायंस में वो जो भी इंडियन स्टेट्स होता था, हर एक इंडियन स्टेट को कौन रूल करता था? प्रिंस। इसलिए उसको पहले बोला जाता था प्रिंसली रूलर्स। वो
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन होती थी, और ये ट्रीटी में उनको, उस ट्रीटी में जो राजा होते थे वो टेरिटरी के, उनको कुछ उनके कंडीशंस मानने पड़ते थे, राइट। सबसे पहला कंडीशन ये होता था कि रॉयल कोर्ट में उनका एक रॉयल ऑफिसर, रॉयल कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर हमेशा रहेगा। दूसरा ये था कि उनको ब्रिटिश की आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी, खुद की आर्मी की कोई जरूरत नहीं, वो राजा को ब्रिटिश की आर्मी का करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। पर क्यों, वो राजा क्यों उसको मेंटेन करता? सामने उनको ये बोला, अगर आप हमारी ट्रेंड आर्मी को मेंटेन करोगे तो आपको जब भी हमारी आर्मी की जरूरत होगी तो हम आपको देंगे, ठीक है। जो ट्रेंड है, जो ज्यादा है, जिनके पास ज्यादा अच्छे वेपन्स है, तो हम उनको देंगे। ओके, सो Yes, ma'am. yes, there were 7. I am repeating all the 7. First, ruler will not keep an army. सबसे पहले जो भी राजा ने सब्सिडी अलायंस साइन कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो खुद की आर्मी नहीं रख सकता है, उसको ब्रिटिश की आर्मी रखनी है और ब्रिटिश की आर्मी का खर्चा भी उठाना है। पहले ये समझो, फिर एक एक चीज में क्यों उन्होंने ऐसा किया। रूलर को वो ट्रूप्स का खर्चा उठाना है, मेंटेन करना है कैश में, राइट। इट वाज कंपल्सरी फॉर इंडियन रूलर टू कीप वन ब्रिटिश ऑफिसर इन द कोर्ट। कंपल्सरी था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को कोर्ट में रखना है राजा के। रूलर ब्रिटिशर के अलावा कोई दूसरे, फ्रेंच का हो या डच का हो या पोर्चुगीज का हो, किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री को वो हायर नहीं कर सकता है अपने कोर्ट में, किसी के साथ उसको रिलेशन नहीं रखना है। द रूलर कुड नॉट एंटर, ये अलायंस के बाद वो दूसरे किसी यूरोपियन कंट्री के साथ अलायंस साइन नहीं कर सकता है, राइट। और लास्ट, अगर वो फेल हुआ उसकी आर्मी को मेंटेन करने में ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडाइज, यानी कि वो हाफ टेरिटरी उसकी पेनल्टी के हिसाब से ले लेगा, इसको बोला जाता है सब्सिडाइज यानी सब्सिडरी। तो ये दोनों वर्ड को कंबाइन किया है, सब्सिडरी अलायंस। अगर आप उसके साथ अलायंस एक साइन करते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और अगर आप ये 7 में से जो मेन है ट्रूप्स को मेंटेन करना, वो फेल करते हो, तो आपकी आधी टेरिटरी सब्सिडाइज हो जाती है, यानी आधी टेरिटरी ऑटोमेटिक ब्रिटिश के पास चली जाती है। ब्रिटिशर यही चाहते थे कि वो इन 7 में से कोई एक कंडीशन को फॉलो ना करे और पेनल्टी के हिसाब से उनका वो पार्ट ले ले। यस खुशी। मैम आप ये चैप्टर समझा रहे हो, तब हाँ। इसके क्वेश्चन आंसर और वो सब कुछ लिखाते हो? नहीं लिखाते, मैं वर्कशीट दूंगी बेटा, ऑब्जेक्टिव्स और वो सब मैं अंडरलाइन करवाऊंगी डेट्स। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है, वो तो खुद ढूंढने ही आपको स्कूल से देंगे। ओके मैम। वर्कशीट्स मिलेगी आपको, इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी कि कौन सा शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, कौन सा आंसर, सब कुछ बताती जाऊंगी। ओके। ओके, यस मैम। चलो अब ये मैंने जो समझाया, रुद्राक्ष क्या डाउट है बेटा? मैम इनकी ऐसी कंडीशंस रखेगा। हाँ तो म्यूट हो गए बेटा आप। मैम कोई साइन क्यों करेगा? ऐसी कंडीशन पर रखेगा, ब्रिटिश देखो तो साइन ऐसे क्यों करेगा? कंडीशन रखा तो इनिशियल उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ऐसे बोला प्रिंसली स्टेट को कि देखो पहले क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा के साथ वॉर होते रहते थे, हर एक दूसरे को वॉर, एक दूसरे की टेरिटरी को गेन करना चाहता था। तो ब्रिटिशर ने क्या बोला कि देखो आपको हमारी अच्छी आर्मी मिलेगी, आपके नेबरिंग जो स्टेट होगा, वो आपकी जो राइवल होगा, आपकी जो एनिमी होगा, जब वो आप पे हमला करेगा तो आपको वेल ट्रेन्ड आर्मी मिलेगी हमारी, ठीक है, यू विल गेट आवर आर्मी।
और आप जीती जाओगे तो आपको आपकी टेरिटरी मिलेगी, आपके साथ जो वॉर करना है उसकी टेरिटरी मिलेगी। तो इनिशियल जो भी प्रिंसली स्टेट था उन्हें ये अच्छा ही लगा, और उन्होंने जब बोला कि आपको ब्रिटिश ऑफिशियल रखना है तो वो तुम्हें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। पर ये स्टार्टिंग में सब स्मूथली चला, पर धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो जो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर रॉयल कोर्ट में रखा था, तो जैसे कि पहले कैसे पता चलता था, दूसरा जो राजा है वो संदेश भेजता था कि कुछ दिन के बाद हम आपकी टेरिटरी को कैप्चर करने आ रहे हैं, आपके साथ वॉर है, राइट, अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानोगे तो वो रॉयल रेजिडेंस जो वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर जो कोर्ट में होता था ना, वो मैसेंजर था, वो एजेंट था, ठीक है, वो जाके ब्रिटिशर को बोल देता था। ब्रिटिशर क्या करता था कि जो प्रिंसली स्टेट के साथ उसने अलायंस किया है उसी के दुश्मन के पास चला जाता था और उसको बोलता था कि मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है, और उसको मैं नहीं अपनी आर्मी दूंगा, उसको आर्मी मिलेगी नहीं, खुद की आर्मी तो उसके पास है नहीं, तो बट नेचुरल वो हार जाएगा, पर एक शर्त में कि आपको मुझे अलायंस करना पड़ेगा। और इस तरह से वो एक दूसरे राजा को भी बीच डिवाइड एंड रूल करता था और टेरिटरीज भी गेन करता था। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सो ब्रिटिशर्स डिप्लोमेटिक टेक्निक्स क्यों बोला है, दे वर वेरी स्मार्ट, दे केम टू नो कि यहाँ पे सिर्फ दूसरे राजा को बोल दोगे, थोड़ी सी लालच दे दोगे, थोड़ा सा ब्राइब कर दोगे तो वो इजीली मान जाएगा। मैम मतलब ऐसा ना देखो, अगर ये ओपोनेंट टीम है उसका ओपोनेंट दुश्मन दोस्त होते हैं, ऐसे करके। हाँ बस वैसा, हाँ वैसा वैसे ही करते, उसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बोलते हैं। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम जब वॉर करने आते हैं तो वो लोग इन्फॉर्म क्यों करते कि हम कंडीशन होता है, कंडीशन, जैसे कि आपको मुगल के बारे में जब 7th में मैंने पढ़ाया आपको था मुगल के बारे में, तब मुगल ने सारे राजपूत को उसके अंडर रखा था, ठीक है, राइट। काव्या कौन सा ऐसा राजपूत था जो जिसने अकबर की सारी चीजें नहीं मानी थी? महाराणा प्रताप। फिर क्या हुआ जब उन्होंने नहीं माना तो वॉर हुआ? यस, खुशी हल्दी समझना घाटी, है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। यस, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इस तरह से सब चलता आ रहा था, ब्रिटिशर्स ने उसी का फायदा उठाया, ये एडवांटेज उसने उठाया। अब आपका इंग्लिश सॉरी, हाँ, अब आपका इंग्लिश का एक लेक्चर शुरू होगा। नेक्स्ट हम जब मिलेंगे सेशन में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा सब्सिडियरी अलायंस आपके टेक्स्ट बुक में से, उसके अलावा थोड़ा जो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है थोड़ा एक्स्ट्रा लर्न आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक का करना है। क्लियर एवरीवन? ओके ओके मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम, ओके हैव अ मैम, बाय नाइस मैम। डे। बाय मैम। ओके मैम, बाय मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। करीना मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Anji. मैम आप होस्ट हो। Okay. Fine. Okay, everyone. मैम चेक हो गए पेपर? इंग्लिश ग्रामर में। हाँ? उसने आगे बोला इंग्लिश ग्रामर में, तो क्या ग्रामर कर रहे हैं? अच्छा, ओके, नहीं तो मैंने नहीं सुना। देवांश, ओके, I did not hear. Today you are crossing your limits, okay? Be in your limits. मैम जो आपने करवाया था ना पैसिव सिंपल प्रेजेंट में, तो मैम उसमें क्वेश्चन हो तो मैम क्या करने का? सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन, तो मैम उसको पैसिव वॉइस में कैसे करने का? तो चलो पहले वही वाला बता देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट में अगर Yes, क्वेश्चन है तो वो बता सकती हूँ। मैम आपने काव्य को ऐसा बोला था कि करवाऊंगी। हाँ तो करवा रही हूँ। आपने 5 सेंटेंसेस
लिखाए थे और 5 लिखा दो। अब चुप रहो, पहले मुझे वो देख लो। पर मैम इस साल तो हमारे पास हमारी क्लास स्कूल की टेक्स्ट बुक ग्रामर की नहीं है, तो किसमें से करें? हाँ, so what? I am making you do the different topics. Even I will send you the worksheets. Okay? Okay. You can also buy one book. Brennan Martin book you can buy. One grammar book you should be having. मैम हमको स्कूल से यही बोला है रेवन मार्टिन वाली। हाँ, चलो देखो। Okay, now don't write anything. First of all, listen. I have found a way to convert interrogative sentences into passive. What? Suppose who की place पर अगर कोई name हो तो यहाँ पर कोई name लिख देती हूँ मैं, क्या लिखूं? मैम मीना। हाँ? राहुल। मीना। मीना लिख दिया। यस। Meena teaches you French. Now, if we have to make it passive, what will we do? मैम टीचीज, मैम वो वर्ब है, इसके लिए हम उससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट या हुम से, टू हुम से। तो बोलो व्हाट टीचीज, तो मैम वो तो नहीं होगा। हुम टीचीज तो मैम यू आएगा, मतलब यू आगे आएगा। दोनों आ रहे हैं, कागे दोनों आ रहे हैं। What Meena तो मैम teach गलती हो गई। French. What Meena teach French. To whom Meena teach you. दोनों आ रहे हैं, किसी से भी बना सकते हो। अगर हम फ्रेंच से बनाएं, मैम फ्रेंच इज taught by Meena. To you. ठीक है, ओके। अब हमने मीना किसकी जगह यूज किया था? हु की प्लेस पे, करेक्ट। तो हम मीना की प्लेस पे अब क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है, होम लिख देंगे, बाय होम। ठीक है, अब क्या करेंगे? बाय होम हम आगे ले आए। क्वेश्चन वर्ड आगे आता है ना, WH वाला। अब होम डायरेक्टली आगे नहीं आ रहा, तो बाय होम आगे ले आएंगे। बाय होम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। इंटरोगेटिव में हमेशा WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। बाय होम इज फ्रेंच टॉट टू यू। Now this is the main conversion into passive. Don't feel it difficult because it is in this very first step you find difficult. Gradually you will become habitual of all these. Okay, ma'am. हम सिंपल था। एक ही करोगे क्वेश्चन वाला? नो मैम, आप 5-6 सेंटेंसेस दोगे ना। मैम हेडिंग क्या डालने पर? यही
वही चल रही है ना हेडिंग, बस उसके Yes, इंट्रोगेटिव ma'am. 6th number. हाँ ओके। मैम हो गया। Yes, ma'am. वो तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए। एक मिनट। मैम हाँ मैम मेरा लिटरेचर में है ना चैप्टर 3 आधा हो गया है, फर्स्ट पेज मीन्स। ओके ओके मैम। हाँ नेक्स्ट। Why does your brother give such a rude reply? Now, first of all, we make it simple. Okay. For making it simple, why does hata? Your brother gives. Present tense है तो gives आ जाएगा। मैम वे हाँ बोलो। मैम खुशी मैम, इसके पहले का जो आपने सेंटेंस समझा था ना, वो मुझे पता नहीं चला था। किसको नहीं पता चला? मैम खुशी को। खुशी बेटा, आपके टेंसेस वर्ब्स उसके लिए बहुत फॉर्म होने चाहिए। इन लोगों को मैंने पहले टेंसेस करवाए हैं, वर्ब्स करवाए हैं, तो इनको ये आता है। अब व्हाट अबाउट योर टेंसेस एंड वर्ब्स, ये मुझे एक बार मैम से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यू आर वेरी मच न्यू। आपको आते हैं टेंसेस और वर्ब्स? हाँ मैम, टेंसेस का तो पता है कि सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, हेडिंग पता होना इनफ नहीं है ना, सारा कुछ पता होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या सेंटेंस होते हैं, पास्ट के क्या है, फ्यूचर, देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर, देन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, वो सब पता होने चाहिए ना। खाली टेंसेस नाम नहीं, सब कुछ। और वो वर्ब्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बार मैम से बात करूंगी, फिर देखते हैं क्या रिप्लाई होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब आना चाहिए। ओके ओके हाँ, पहले हम इसको सिंपल कन्वर्ट करेंगे। योर ब्रदर गिव्स सच अ रूड रिप्लाई। नाउ लिसन। तो मैम मुझे ये नोट करना है ना? हाँ करना है,
एवरीथिंग राइट नाउ व्हाटएवर वेट तुम लोग तो रुको अभी मैं एक्सप्लेन करने के बाद टाइम दूंगी वेट नाउ कन्वर्ट इट इनटू पैसिव दिस इज द सेंटेंस नाउ कन्वर्ट इट इनटू पैसिव मैम सेंटेंस गिव्स के ऊपर से बनेगा सेंटेंस गिव्स के ऊपर बनेगा अभी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करना है सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आता है भूल गए क्या अभी एक सेशन पहले करवाया है यस मैम ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं ये है व्हाट योर ब्रदर गिव्स या टू whom your brother gives what such a rude reply such a rude reply so such a rude reply फिर क्या आता है रूल मैंने लिखवाया is given is given by your brother by your brother ठीक है ये आपका हमने इसको जब सिंपल किया उसका कर दिया अब इसको हमें एक्चुअल में इसका पैसिव बनाना है इसके पैसिव में WH वाला कौन सा वर्ड है y तो सबसे पहले हम y लगा देंगे उसके बाद आप ये सेंटेंस देखोगे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है is by is बाकी का as it is लिख लो by is such a rude reply अब is यहाँ पे आ गया is यहाँ पे आ गया आप लोग रिपीट नहीं करेंगे by is such a rude reply given by your brother question mark मैम डन मैम got it मैम बाकी है मैम आप इतनी जल्दी रफ कैसे कर सकती है एक ही जन ने बोला है मैम वो भी मैम समझाते आपने वक्त उसने लिख बोला। दिया होगा मैम दो जन ने बोला मैंने भी बोला मैम 2 जन रखो पर मैं तो बाकी हूँ ना तो मैम मेरे को मैम लिखने का आपने हक बोला कि आप अरे समझा दो उसके बाद हमारा कौन सा सेंटेंस बाकी मैम हो गया यस मैम लास्ट 2 बाकी थे मैम वही लिख रहा था बाय योर ब्रदर मैम मैं बोल देता हूँ उसको बोल दो देख काव्य लास्ट सेकंड में आएगा सच ए रूड रिप्लाई इज गिवन बाय योर ब्रदर और लास्ट सेंटेंस 2 मिनट भाई रफ्तार नहीं बढ़ानी है कम करनी अरे आराम से बोलो ना उसको पहले मैम कितना लास्ट फटाफट बोल दिया अभी 4th वाला ओके why is हाँ such a rude why is such a rude reply given by your brother खत्म क्वेश्चन मार्क
अभी मत लिखना। पहले हम इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इंटेरोगेटिव नहीं रखते। इंटेरोगेटिव नहीं रख रहे मतलब ये हटा दें, वाई WH वाला वर्ड रिमूव कर दें, ठीक है। WH रिमूव किया तो क्या बनेगा, योर फादर रिफ्यूजेस। इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एस है, ठीक है। योर फादर रिफ्यूजेस सच एन ऑनरेबल जॉब। योर फादर refuses such an honorable job, ठीक है। अब इसका पैसिव कर दो, कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव। मैम 2 मिनट। हाँ ओके। मैम पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर मैम ये खाली बता दो मुझे, मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए। बताओ। मैम व्हाट योर फादर रिफ्यूजेस, तो मैम वो तो सच एंड ऑनरेबल जॉब नहीं आएगा। क्यों? हाँ आएगा आएगा मैम, मुझे टू होम से लगा इसके लिए। Now listen everyone, what rest all are doing? Only 2 students are participating. What about rest of all? इसका तो मीनिंग है कि आपको सिंपल वाले अभी नहीं आए हैं। What your father refuses such an honorable job, तो हम इसका अब पैसिव कर रहे हैं, तो इसका पैसिव ये रहा, such an honorable job। अब क्या है, रूल के अकॉर्डिंग रूल चेक करो, रूल में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के बाद क्या है मैम इज एमआर आएगा, तो मैम is रिफ्यूज्ड refused your father नहीं, रिफ्यूज by your father चलो ये हमने इसका पैसिव कर दिया, बट एक्चुअल में इसका करना है, ठीक है। अब इसके अंदर WH वाला जो वर्ड है, WH वाला पहले वो लिखेंगे, AP मतलब एक्चुअल पैसिव। इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले समझ लो, बाय लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया WH वाला वर्ड। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज, तो मैम इज आएगा। is भाई सच एन ऑनरेबल honorable बाय job योर फादर। is refused बाकी एज इट इज, बस ये इस फिर से रिपीट नहीं करना, ओके। हाँ मैम Is such an honorable job refused by your father, question mark। Now do this। मैम रफ मत करना प्लीज मैम, मेरा तो अभी पहले से बाकी है। हाँ नहीं कर रही हूँ। मैम मेरे को एक्सपीरियंस होगा है ना, इसके लिए मैं पहले से सब Do this। मैम स्क्रीन थोड़ी बड़ी करो ना, हाँ स्क्रीन थोड़ी बड़ी करो ना, जूम करो ना। अच्छा नहीं मैम ठीक है, बस मैम ठीक है। I am bringing water, you continue।
Ma'am done. Ma'am done. I'm done. Ma'am done. Ma'am done. Ma'am wait. I'm done. Ma'am, please. Okay, done. Ma'am done. I'm done. Yes, No, ma'am, ma'am. wait a Done. minute. Ma'am, wait for a minute. You want more? मैम 4 सेंटेंस 3 हुए मैम अभी 9 करेंगे तो 4 होंगे यस मैम, एक दो दे दो, क्योंकि मैम ये तो आपने करा, इसके लिए हमको आया, बाकी मैम हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ मैम Shall I rub it now? Ma'am, last Yes, sentence. ma'am. sir. Ma'am. यस मैम करो मैम, मैम करो। देवांश का लास्ट सेंटेंस बाकी है कर दूं हम? Yes, ma'am. Yes. यस मैम Ma'am. अभी इंट्रोगेटिव ही दूं? यस मैम। यस मैम तो इंट्रोगेटिव है नहीं अभी, तो देखते हैं। चलो। मैम ये हमें लिखना है। मैम ये हम करेंगे। Now listen, ये जो who वाले हैं ना, इसमें आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा कोई नेम। Who की प्लेस पर you will write any name, then you will... राहुल killed the tiger Make it passive. अरे मैम रुको, व्हाट राहुल की तो मैम टाइगर, द टाइगर। एक सेकंड। What Rahul killed the tiger. प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं तो अभी वही रखेंगे। The tiger is killed by the Okay. the tiger was killed by lion the tiger The tiger is killed by killed by Rahul अब राहुल हमने who की प्लेस पर किया था, तो यहाँ पर हम कर देंगे who means now by who हम आगे रहेंगे। yes ma'am Who By is the whom tiger killed is by? the tiger killed? by whom is the tiger killed? is the tiger killed मैम किसी का अनम्यूट है आपका हो गया म्यूट? मैम 2 मिनट करने। हाँ करो। Ma'am done. I'm done. मैम Ma'am rub कर दो. Ma'am done. हाँ यस मैम कर दो, हो गया। मैम मैम कर बाकी दो है कर दो Ma'am ये पार्ट कितना? कर दो Ma'am ये कितना? please quiet everyone.
मैम ये आप बताना मत। What? मतलब मैम ये आप कराना मत, हम ट्राई करके देखते हैं। Okay. मैम ये सीता लव के बाद क्या लिखा है? सावित्री। मैम दोनों गाली है। हाँ तो सिस्टर्स नहीं कर सकती लव। यस मैम। मैम Yes. मैम जस्ट अ मिनट मैम, मैं पानी पी के आ रहा। पानी अपने पास रख लिया करो भाई। मैम मैं बोलूं आंसर? नहीं कोई और बोले इस बार यार। मैम मैं चैट में लिख के आपको बताऊं? डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट में लिखना। मैम मैं बोलूं आंसर? Who? Yes, Jay. Oh, sorry. Yes, ना? Yes. Why Savitri is loved by Sita? Why is? Why W is is correct. Savitri loved by Sita? हाँ, correct. मैम मैंने आपको भेजा, देखो। बाय कहाँ गया? बाय तो लिखा नहीं। यस मैम, तो मैम ऐसा बनेगा ना, वाई सावित्री लव्ड बाय सीता। Yes. Why is? हाँ, why is? हुआ कुछ क्लियर? यस मैम। मैम आंसर यही है ना, बाई सावित्री लव बाय सीता। हाँ, ओके यही है। Simple task. Shall we start? यस मैम। यस। सीता लव्स सावित्री। हाँ सच में। मैं वो बीच में आगे खत्म होगा ये। इसका रूल देख लो भाई।
अभिमन्यु, अभिमन्यु, Yes, ma'am. click on your video. Angi, Vyom, Vedant, please, everyone. Yes, okay. Abhimanyu, you can try this. First Yes, ma'am. Wait a object. second. हाँ Ma'am, wait a second. हाँ हम साथ साथ में करते हैं. First of all, object. How do we find object? What they made. Him general. Him एक ही आएगा, या तो him या general. Him. तो him आप आगे ले आओगे object, तो क्या बन जाएगा? He Made a general. after He was. he पूरा was sentence. it. Let him try. He was. Now B3. What is verb, Abhimanyu? What is verb? Ma'am, Abhimanyu is telling that. Rest all keep quiet. Ma'am, general. बेटा verb, general तो noun है. Verb Ma'am, means made. made, correct. If I ask what is the third form of verb, third form of made is made. This is third form only. He was made. Extra. General. Ma'am, extra word general. By. By. Them. Them. देखा them. Them. hello ma'am. हाँ जी, hello. हाँ मैम व्योम ने है ना सबको चैट में है ना कोई लिंक भेजी है मैम. क्यों? व्योम क्या लिंक भेजी आपने? मैम सेल्फ. अरे मैम भूलता ना एसएस की टेक्स्ट बुक की भेज दी. किसकी? एसएस मैम सेल्फ. मैम एसएस की उससे भूल से एसएस की उसने ना लिंक भेज दी टेक्स्ट बुक की. क्यों? मैम भूल से हो गया. तुम्हें पता है भूल से हो गया? तुम अपनी जगह पर बैठे हो, तुम्हें कैसे पता भूल से मैम हो गया? उसने बोला, इसे हमने आपको बोला और हमने सुना. ये फालतू की चीजें हुई ना अभी. नेक्स्ट टाइम सीधा कॉल. You cannot touch your phone till I am explaining. Okay, now this is done. Another sentence for this, right? यस मैम आप वहां पे लिखो तो मैम आप सॉल्व करा सको. You cannot write if I मैम मैं dictate. लिखो मैम आप वहां पे लिखो तो मैम आपको जब सॉल्व करा ना तो हम आपको इजी पड़े, हमको इजी पड़े. काव्या तो हम सबका फायदा देख रहा है. थैंक यू. कौन से डालो. Angi, you. मैम HID ना हीड. Yes. Angi, मैम उसका मीनिंग क्या होता है? छुपाना. मैम वो तो हाइड. तो ये सेकंड पास्ट टेंस नहीं है? Hide, hid, hidden. Angi, Yes ma'am. तो स्टार्ट तो करो. कुछ yes no तो बोलो. मैं बैठी हूँ, मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ. बोलो चलो. अरे मैं First है क्वेश्चन object. लिख रही थी. Later.
Object. What is the object in this? Their false. Their false. Were hidden by the boys. Now, sometimes what happens, yesterday Yash told one, means in the previous session, Yash told one passive very nicely. उसने क्या किया, ये sentence, if we start reading, their faults, तो हमें यहाँ पर नहीं पता कि their मतलब कौन, तो वैसे कौन है यहाँ पर their? Boys. Boys. तो यहाँ पर हम लिख देंगे boys. Faults were hidden by, अब यहाँ पर boys की place पर them. मैम them आएगा। तो मैम हमने जो मैंने तो देयर फॉल्स वेर हिडन बाय द बॉयज लिखा, तो मैम वो राइट है? वो राइट ही है, रॉन्ग नहीं है, बस हमको स्टार्टिंग में पता नहीं है। देयर स्टार्टिंग में आ जाए तो देयर मतलब उनका होता है, वो कौन है? नंबर ऐसा थोड़ी होगा, बॉयज फॉल्ट्स वर हिडन बाय देम। मतलब मैम वो बॉयज अपनी गलती छुपा रहे हैं। हाँ, छुपाई, बॉयज ने अपनी गलती छुपाई, पास्ट टेंस है। मैम वो आपने पहले जो आपने जैसा रूल में बताया ना वही सही है मैम, फिर मैम गुजरात हो जाएगा तो काव्य, you don't change, do that, keep it as it is. मैम वही सही है, फिर मैम कुछ नहीं आएगा, इसके लिए पहले वाला सही। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। Now this will be done by Vedant. Yes, ma'am. 2 minute question. Vedant, take on your video. Yes. Vedant, yes, say yes or no, Yes, ma'am. something. कहाँ गया वेदांत? Gone? Yes, Vedant. Vedant, at least say yes or no, something. Ma'am, I think his network is gone. No, whenever I ask the question, network problem starts at that very moment. Yes, Vedant. Okay. Maitri. Yes, ma'am. Yes, you can try. Object is her weeping. Her only. Weeping is alag. Her only.
So bring her in front. What it becomes? If we bring her in the starting, what it will become? Ma'am, can I? Ma'am, can I? Her is used for girl or boy? Girl for girl, what do we use? What pronoun we use? She. Ma'am, can I? She. She आएगा. She. 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 Then after she, what will you write? Abhiman. Correct. She was. Then V3. B3. Found. Yes, Abhimanyu, correct. You speak up then. Ma'am, can you repeat the sentence you? I found her weeping. It is written. क्या हो गया भाई? मैम found का found भी रहेगा ना? Ma'am, she was found. Correct. She was found. She was found weeping by Me. me. Correct. Rest part we will do in the next session. Yes, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Same Bye, here. ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye bye. Ma'am, side. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Ma'am, please hold please for just a second. So I'm ending the meeting here.